रंग बिरंगे पचरंगी फूलों से सजाया बाबा श्याम का दरबार। अर्जुन राम मुंडोतिया, दांतारामगढ़। खाटू श्याम जी बाबा श्याम का फाल्गुनी मेला लक्की मेले की शुरुआत हो गई है। मेले के दूसरे दिन भक्तों की संख्या कम देखी गई। वह मेले की शुरुआत अवकाश के दिन रविवार से होने से पहले दिन भक्तों की भीड़ अधिक संख्या में देखी गई। बाबा श्याम को अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से सजाया गया। गुलाब, हरे, नीले आदि रंग बिरंगे फूलों से श्याम सरकार का श्रृंगार किया गया रहे हैं। हर कोई जल्द ही बाबा के दर्शन करना चाहता है। पैरों में छाले और थकान बाबा के द्वार के नजदीक पहुंचते पहुंचते दूर हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरे मंदिर को मयूराकृति में रूप दिया गया है व बाबा श्याम के दरबार में सजी राधा कृष्ण की झांकी सबका मन मोह रही है। भीड़ बढ़ने की भी आशंका इस बार है। देखिए, बदलाव कोई ऐसे कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किए। करीब करीब व्यवस्था जो है हमारी उन्हीं उसी तर्ज पर है, लेकिन कुछ चीज़ों पर अतिरिक्त ध्यान हमने ज़रूर दिया है। और इस बार हमने कल के दिन भी देखा कि पहली बार शायद ऐसा हुआ कि मेले के पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ गई। उसका शायद कारण संडे की वजह से भी हो सकता है। अभी हमने पूरी तैयारी कर ली है कि जैसे आजकल थोड़ी सी भीड़ पहले के मुकाबले थोड़ी कभी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में खास करके 11, 12, 13, 14 जो सैटरडे संडे भी पड़ेगा, फिर एकादशी भी है, तो बहुत संभावना है कि बहुत भारी संख्या में भीड़ आ सकती है। तो हमने मंदिर समिति के साथ और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करके कुछ चीज़ों पे अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हमें महसूस हुई है। ख़ासतौर पे जो पानी की व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए पूरे रास्ते में, वो और सुदृढ़ होनी चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था के लिहाज से हमने अतिरिक्त एम्बुलेंसेस के लिए कह दिया है, जो कि मौके पर ही खड़ी रहें और वैकल्पिक व्यवस्था भी रहे कि अगर एक एम्बुलेंस कहीं व्यस्त हो जाती है तो दूसरी भी वहाँ पे उपलब्ध हो तुरंत। इसके अलावा फायर की भी गाड़ियाँ हमने अतिरिक्त मंगवा ली हैं सीकर नगर परिषद से, नीमका थाना नगर पालिका से और रीगंज नगर पालिका से, और आवश्यकता और जयपुर से भी हमने, बल्कि जयपुर नगर निगम से भी हमने फायर की गाड़ियाँ, जो छोटी बाइक्स होती हैं, क्योंकि पतली पतली गलियाँ हैं वहाँ पे, बाइक्स ज़्यादा अच्छी रहेंगी। ये सब ध्यान में देते हुए हमने व्यवस्था को थोड़ा और सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और हमारा सभी का उद्देश्य एक ही है कि श्रद्धालुओं के लिए जितना सुगम तरीके से दर्शन करके वो जा सकें उतना ही बेहतर है, और हम यही कामना करते हैं और उसमें लगातार हम उसमें सुधार में लगे रहेंगे। और 11 तारीख से पहले हम लोग पुनः एक बार इन व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे, ताकि अगर कोई कमी हो तो उसको ठीक किया जा सके। सर, मेले में क्या इंतजाम किए गए? यहाँ 8 सेक्टर बनाए हुए हैं और हर सेक्टर में हर बिंदु पे पॉइंट बना रखे हैं और हर पॉइंट पर पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ है। रिजर्व जाब्ता भी है, सब जगह पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। कितने पुलिसकर्मी मेले के दौरान लगाए? करीबन 3200 पुलिसकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी। सर, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जैसे कोई जेब कतरे हैं या और कोई जैसी चोरी की घटनाएं हैं, इनको रोकथाम के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? उसके लिए अलग से टीम बना रखी है, हमारी DSP टीम है और एक स्पेशल टीम है, उसका गठन किया हुआ है, वो भी घूमते जाते हैं। और CCTV कैमरे की बात करें तो CCTV कैमरे मेले ग्राउंड में कितने लगाएंगे और पुलिस किस प्रकार से उनका नज़र बनाएंगे? टोटल करीबन 350 CCTV कैमरे लगे हुए हैं और हमने पुलिस थाने खाटू में अलग से कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। और
जिसमें स्क्रीन पर कहाँ क्या हो रहा है बिल्कुल देखा जा सकता है। उसके हिसाब से आगे भीड़ को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडिशनल इस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है, चिकित्सा व्यवस्थाएं कर रखी है। चिकित्सा विभाग से सारे मेला क्षेत्र में 13 से अधिक बूथ स्थापित किए गए हैं और उन पे 330 से अधिक चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर जो कि किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति से बचने के लिए 11 से अधिक एम्बुलेंस लगाई गई है और हमारा चिकित्सा विभाग अपने इन सभी बूथ पर संपूर्ण मेडिसिन लेके और शाम भक्तों की सेवा के लिए पूर्णतः तत्पर है। किसी भी अपरिहार्य स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः मुस्तैद है। सर, ऐसी अब मेले का दूसरा दिन है आज और अब तक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, कोई आपातकालीन एक्सीडेंटल या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई हो जिससे चिकित्सा विभाग को मशक्कत करनी पड़ी हो? ऐसी कुछ वैसे तो श्याम बाबा की कृपा है कि पूर्ण भूमि पर इस प्रकार की घटना कारित नहीं हो, फिर भी अगर कोई स्थिति आती है तो उसके लिए पूर्णतः मुस्तैद है। अभी तक पूर्णतः कृपा श्याम बाबा की रही है और आगे भी ऐसी अपेक्षा और ऐसी कामना श्याम बाबा से रहेगी कि वो अपने सद्गुणों पर पूर्णतः कृपा बनाए रखे और मेला बहुत ही मजबूती के साथ में और बहुत ही उत्साह के साथ में संपन्न हो। सर, मेडिकल प्रिकॉशन लोग किस तरीके से रखे में साथ ही गर्मी भी बढ़ गई है तो ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन होना और कुछ भीड़ के कारण सफोकेशन भी होने की संभावनाएं रहती है। तो ऐसी स्थिति में सभी को यही सावधानी रखनी चाहिए कि सभी लोग पानी भरपूर मात्रा में पिए, नमक और साल्ट भी लेवें और हमारी जो टीमें हैं अगर कोई किसी को डिहाइड्रेशन की स्थिति महसूस हो तो वहाँ ORS और समस्त दवाएं जो है वो रखी गई है तो उनका उपयोग करके और वो बहुत अच्छे से दर्शन करें, यही अपेक्षा है।